हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो पीटीटी एग्जाम हुआ था उसका जीके का जो क्वेश्चन हैं जितने भी उनको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद में जो हमारे इसी के अंदर सेकंड सेशन होगा वो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश की ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम्स जितनी भी होंगी, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए जीके के और दूसरा जो इंग्लिश ग्रामर है उसके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो आज के इस पहले सेशन के अंदर तो हम करेंगे जीके। तो जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में हम इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? यानी चोल वंश की बात कर रहे हैं। चोल, चालुक्य, ये इन वंश में चोल के अंदर जो पहला शक्तिशाली जो राजा था वो कौन सा था? राज प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे याद रखने हैं और उनको आने वाले एग्जाम के लिए इनको तैयार करके रखने हैं। यानी चोल शासक पूछा है तो राज प्रथम था। दूसरा इसके अंदर आता है, भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पहला चित्र बनाया था और इन्होंने ही तीन तीन राष्ट्र के राष्ट्रगान लिखे थे, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भारत माता का जो पहला चित्र बनाया था वो केवल और केवल रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट आपका आता है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा किस मुगल बादशाह का इतिहास है? तो औरंगजेब का शासन। इसके अंदर आलमगीरनामा में किसका इतिहास है? औरंगजेब का शासन का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को, वो किस अधिवेशन में? तो यहाँ पे आता है लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर। लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर इनको अध्यक्ष चुना गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 105, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक या फिर अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य नरेंद्र देव है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस महाजन पद की राजधानी चंपा थी? महाजन पद की बात कर रहा है और उसकी राजधानी चंपा है। वो किस महाजन पद की? अंग। किसकी थी? अंग की थी। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है? भारतीय इतिहास के गुप्त युग से आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान। आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है, वो भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्रोत शामिल हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सूक्त। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अंदर 1000 से अधिक स्रोत है वो शामिल है और उनको सूक्त के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका 109, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को, सतलुज और काली नदियों के बीच के जो हिमालय का भाग है उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में जरूर पूछे जाते हैं, टीचर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुमाऊं हिमालय वो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के संबंध में सही है? तो लद्दाख की साक्षरता दर केवल 7.16 है। ये वाला है वो लद्दाख के संबंध में, क्योंकि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा है, साक्षरता दर नहीं है। तो देखो, ठंडा रेगिस्तान भी है और लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। बिल्कुल, लद्दाख में औसत बारिश है वो 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। तो ये तीनों की तीनों इस लद्दाख की विशेषता हैं। ये आपको विशेषताओं को जरूर याद रखना है। साक्षरता दर आपको पता है कि इतनी कम नहीं हो सकती। अगला है, जमशेदपुर का पूर्व नाम जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे साक्ची। जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या था? साक्ची था। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है वो उसका पूरा नाम यहाँ पे साक्ची था। जमशेदपुर का जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है वहाँ पर। ये भी आपको याद रखना कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है वो कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में है, टाटा के द्वारा बसाई गई, यहाँ पे स्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो साक्ची था जमशेदपुर का पूर्व नाम। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी है? ओमकारेश्वर परियोजना वो नर्मदा नदी से जुड़ी है।
ओमकारेश्वर परियोजना किससे जुड़ी है? नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 113 में देखिए, निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपको पता ही है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी वो। अगला क्वेश्चन है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्षेत्र का विशाल आकार होने के कारण भारत और उसके पड़ोसी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पिट मिट्टी पाई जाती है? उड़ीसा और उसके जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे पिट मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया सी। भारत में खनिजों के मानचित्र और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जीएसआई, जिसको हम बोलते हैं जीएसआई, याद रखना, जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो क्या आएगा राइट आंसर? कच्छ की खाड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व स्थित है? तो कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका 119, हम जैव ईंधन में एल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं? जैव ईंधन है, उसमें जो एल्कोहल होता है उसके दो रूप है, वो मेथनॉल और एथनॉल। मेथनॉल और एथनॉल को शामिल करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा देख लेना, क्या पता कौन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें क्या जाएगा? फ्लोराइड है, वो विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, फ्लोराइड। प्रसिद्ध पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज भी खरे हैं तालाब, तालाब अभी भी प्रासंगिक हैं, ये वाली पुस्तक है वो किसने लिखी थी? अनुपम मिश्रा ने लिखी थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आ गया डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में वाटरमैन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, वो राजेंद्र सिंह को बोलते हैं, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह। कैलाश सत्यार्थी, ये क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। कैलाश सत्यार्थी हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। अब आप मुझे ये बताओगे कि कौन है, इनको पुरस्कार है वो भी मिला हुआ है, कौन सा पुरस्कार मिला है, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? तो गर्मी को रोकता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, इसी वजह से। नेक्स्ट है, यूएनएससीसी का अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वर्सन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रख लो कि यूएनसीसी का अर्थ देखो यहाँ पे ये है आपका यूएनएफसीसीसी, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ये फुल फॉर्म कई बार आपका कोई एग्जाम होता है उसमें पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रख लेना, ये किस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये। फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 152, सुश्री बछेंद्री पाल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? तो साहस की भावना, एक अनूठा अभियान चलाया गया और बछेंद्री पाल के द्वारा ये अभियान है वो चलाया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला आता है आपका, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? अली अकबर खान है वो सरोद को, ठीक है, देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अरुंधति राय, ये बुकर प्राइज जीतने वाली कौन थी? अरुंधति राय, ये वाला प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक का जनक कहा जाता है, याद रखना फाइबर ऑप्टिक का जनक किसको कहा जाता है? नरेंद्र एस कपानी, नरेंद्र एस कपानी, फाइबर ऑप्टिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सेवा
संघ की स्थापना का नाम बताइए जिसने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सेवा यानी कि SEWA, सब नियोजित महिला संघ। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि सेवा है SEWA, ये है क्या, एक ये स्वनियोजित महिला संघ है। और यहाँ पे क्या था, इल्लाबेन भट्ट, किससे पद्म भूषण से सम्मानित किया है, इल्ला भट्ट बेन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे लाई आर्ट डेस आर्ट्स एंड डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुणा साईराम को फ्रांस का जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रीतजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बीवी दोषी हैं, उनको प्रतिष्ठित प्रीतजर पुरस्कार है वो दिया गया था। चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर यानी कि 6 विश्व धरोहर हुए थे किलों से संबंधित, वो 2013 में हुए थे, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में विजेता राजस्थानी पुस्तक आलेखु अंबा के लेखक कौन है, कमल रंगा। आलेखुन अंबा के लेखक कौन है, कमल रंगा, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2022 का। नेक्स्ट आता है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी में है। ये एक सामान्य क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ पे हुई थी, वर्धा में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। अगला है, जोधपुर क्षेत्र ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को क्या कहा जाता है, झालरा कहा जाता है। अगला, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई, गुरुमुख निहाल सिंह थे, वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कानबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपकी कोई भी एग्जाम हो उसमें डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी थी उसकी, 172 मेगावाट। राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 हैं। और ये लोकसभा सीट हैं, और राज्यसभा कितनी है ये भी याद रख लोगे क्या, राज्यसभा है आपकी 10, लोकसभा है 25 और विधानसभा है 200। ये याद रख लेना क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन बट कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है। तो गौरव का द्वीप है वो जयपुर को कहा है, और कहा किसने है, सीवी रमन ने कहा है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए दोस्तों आपको दिमाग में रखने हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल लगते हैं और हम उनको गलत कर बैठते हैं और इन्हीं वजह से हम आउट हो जाते हैं। किस भारतीय मेगा शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च किया था, तो उसने पुणे ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया था, तो कोची में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया है। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया था, बेंगलुरु के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, वो आता आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पे आता है भारत का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थान बजट 2023 थीम को पूर्ण करे, बचत राहत बढ़त, बचत राहत बढ़त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, द एलिफेंट व्हिस्पर्स। द एलिफेंट व्हिस्पर्स आ जाएगा, जिसने वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। और जीके का क्वेश्चन जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के उच्चायोग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है, तो वो आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया ने। अब अगले सेशन में आपका इंग्लिश का है, और डेफिनेटली ये आपके अपकमिंग एग्जाम है, उनमें पता चलेगा, आपको आइडिया लगाना है कि आप कितने सही कर सकते हो। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड, देखिए नो सूनर का पेड़ THAN देन से बनता है, तो ये डेफिनेटली इसमें क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। और नो सूनर है, उसके बाद में यहाँ इन्वर्जन के रूप में हेल्पिंग वर्ब लगाना मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सूनर डिड आएगा यहाँ पे। ओके,
फिर आता है द थीप रैन अवे, यहाँ शुड है और इसमें कनेक्टिव वर्ड आता ना, ऐसा न हो कि, चोर भाग गया, ऐसा ना हो कि वह पकड़ा जाए, तो ऐसा ना हो कि के लिए क्या आएगा, लीस्ट आएगा यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि शुड है तो यहाँ पे लिस्ट, और मे आए तो यहाँ पे सो दैट, कनेक्टिव वर्ड यूज करते हैं। 53 का है कि वी शुड अबाइड, अबाइड के साथ में हमेशा बाई का यूज करते हैं, फिक्स है याद रखना। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, तो इसका नियरेस्ट वर्ड होता है काम, काम का मतलब होता है शांति। सिलेंडर का मतलब क्या हो गया भाई, मान हानि, सिलेंडर का मतलब क्या है, मान हानि, और इसका एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम क्या हो गया, डी फेम। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका द फादर सेड टू द डॉटर योर टीचर पनिश यू इफ यू मिसबिहेव, इफ यू मिसबिहेव ये कंडीशनल बना है, और कंडीशनल के अंदर यहाँ पे मे का यूज आ जाएगा, टीचर है वो पनिश कर सकता है यदि तुमने मिसबिहेव किया तो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर दो यू आर, यानी कि यद्यपि तुम गरीब हो लेकिन तुम क्या हो, यहाँ पे ऑनेस्ट हो, तो स्टार्टिंग में यद्यपि के लिए हम कौन सा, दो या फिर ऑल दो कंजक्शन का यूज करते हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानव का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, क्या बोलेंगे उसको, मानव अध्ययन। फिर आता है आपका पैसिव चेंज करना है हमें, तो माई अंकल प्रोमिस्ड मी ए प्रेजेंट, तो आई वॉज प्रोमिस्ड ए प्रेजेंट बाई माई अंकल, इसका ये ट्रांसलेट होगा इसमें, ये इसमें ट्रांसफॉर्म होगा पैसिव का एक्टिव से पैसिव के अंदर। अगला है माई हैंड ब्लैक वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई एवरीवन, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, और इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, एवरीवन वॉज लाफिंग एट द हंचबैक, तो ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस की करेक्ट फॉर्म है यू, फिर देखिए द नेक्स्ट मंथ आ गया, तो यहाँ पे ड्यूरिंग बता रहा है, तो ड्यूरिंग बता रहा है तो क्या आ गया भाई, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो इसमें आ गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए क्या आ जाएगा, विल बी लर्निंग, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका दे ब्लैंक देयर डिनर टुमारो एट दिस टाइम, तो टुमारो एट दिस टाइम के लिए विल बी हैविंग, ये आ जाएगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल क्वेश्चन टैग, टैग बनाना है, तो इसमें ये वाला क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, तो इसका हो गया कांट वी। आफ्टर द कंटिन्यूअस रेन यस्टरडे इट वॉज कोल्ड लास्ट नाइट, तो इसका भी क्या बना भाई, जो इट वॉज है तो वॉजंट इट हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन टैग का ही क्वेश्चन है ये। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ए रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है एक मेमोरेबल डे, यादगार दिन, तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, ए प्लेजेंट एंड मेमोरेबल डे। रेड लेटर डे बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, मेमोरेबल डे, रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ, एक मेमोरेबल यादगार दिन। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका हो गया, फोर कॉर्नर का मतलब हो गया भाई जो आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके चारों कोने, चारों कोने का मतलब ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। फिर 167 में आपका क्या आता है, माई मदर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज द लास्ट 15 ईयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, ये 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे द नहीं हो तो सिंस लास्ट आएगा, और द आ गया तो 4, क्योंकि ड्यूरेशन बता रहा है यहाँ पे। फिर है सी हैज़ नॉट रेड एनीथिंग सिंस मंडे, याद रखना सिंस का प्रीपोजिशन है उसका यूज होगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है विच प्रीफिक्स इज फाउंड इन ट्रांसपोर्ट, तो इसके अंदर पोर्ट प्लस ट्रांस, ट्रांस और पोर्ट दो अलग अलग शब्द हो गए, तो इसमें प्रीफिक्स ट्रांस लग गया, तो सी आ जाएगा इसमें। प्रीफिक्स वुड बी अटैच्ड टू काउंटर, तो काउंटर का हो गया एनकाउंटर, काउंटर का अनकाउंटर हो गया। विच प्रीफिक्स वुड बी अटैच्ड टू एग्री, एग्री का डिसएग्री हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंड सफिक्स, तो क्या हो गया इसमें सफिक्स जाना है, तो कूलेंट, इसमें कूलेंट में ए एन टी, ये ए हो गया इसके अंदर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द सफिक्स अप्रोप्रिएट फॉर द रिलेटिव, तो रिलेटिविटी हो गया इसके अंदर, तो डी है ये इसमें सफिक्स आ गया। एडवर्सिटी का एंटोनिम हो गया गुड फॉर्च्यून, एडवर्सिटी है ये तीनों के तीनों इसके क्या है सिनोनिम है, क्लाइमिटी है, मिस फॉर्च्यून है, डाइवर्सिटी है, और ये गुड फॉर्च्यून का मतलब अच्छा भाग्य, ये एडवर्सिटी का ऑपोजिट है। गिव एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट क्षण भंगुर इसको हम बोलेंगे,
थोड़ी देर के लिए, वैसे इसका ऑपोजिट क्या हो गया, लॉन्ग लास्टिंग, अंत तक रहने वाला। फिर आपका आता है 176, इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर आई वुड हैव बीन, ये भी कंडीशन बना है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यू लुक वेरी पेल आई थिंक यू शुड गो टू, तो इसमें शुड आपका राइट आंसर आ गया। फिर कंपाउंड सेंटेंस पूछा है, सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, बिसाइड बीइंग रूड ही वॉज ऑल्सो एरोगेंट, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, तो ही वॉज नॉट ओनली रूड बट ऑल्सो एरोगेंट। इंग्लिश की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ना, वो इनको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डेफिनेटली आप अपने इसी चैनल पे देख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, और ये सारे के सारे ही एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे भी जाएंगे। चलिए 179 क्वेश्चन को, द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, एन एरोप्लेन फ्लाइज, देन आ गया कंपैरेटिव डिग्री आ गई, इसमें फास्ट आ गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यू शुड नॉट यूज मोबाइल वाइल यू आर क्रॉसिंग द रोड, तो इसमें क्या आ गया, वाइल आ गया। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डजंट मेक एनी मिस्टेक, उसको क्या बोलेंगे, इनफेलिएबल बोलेंगे उसको, जो आदमी बिल्कुल भी चूक नहीं करता है, गलती नहीं करता है। ओके डियर, अब आपके पास में ये क्या है, एक पैसेज दे रखा है, न्यू ईयर्स डे ऑफिशियली बिगिंस एज सुन एज पॉसिबल, हैप्पी न्यू ईयर एट मिडनाइट, मोस्ट पीपल कंटिन्यूस पार्टिंग। ये एक अच्छा पैसेज है, और इस पैसेज को आप देखो धीरे से थोड़ा सा रीड कर सकते हो, और उसके बाद में अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, किस चीज़ के ऊपर है। चलिए, तो पहला इसके अंदर क्वेश्चन है कि 182 की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 182 में क्या कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड यील, यील का मतलब तो चिल्लाना होता है, साउट करना, साउटिंग, यीलिंग, साउटिंग। वी आवर्स मीन का मतलब होता है देर रात तक काम करना, आवर्स फ्रॉम मिड नाइट टिल अर्ली मॉर्निंग, देर रात तक, वी आवर्स मीन एक फ्रेज है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प जिसको अपन बोलेंगे, यानी ए प्रोमिस टू चेंज ओनली वन हैबिट, इसको दृढ़ संकल्प बोलेंगे, तो ये एक रिजोल्यूशन का मीनिंग पूछा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार यहाँ पे कॉमन रेजोल्यूशन क्या है लोगों का, वो है लूज वेट, वेट को लूज करने का, इसी पैसेज के अंदर वेट लॉस का है, तो यहाँ पे क्या गया भाई, लॉस वेट। In which of the following cities of USA one of the most famous New Year celebration take place? Take place का मतलब होना होता है, यानी कि हैपन, याद रखना, तो इसमें क्या आ गया भाई, न्यूयॉर्क। फिर आता है आपका 187 के अंदर, हर हैंडराइटिंग इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, कोई भी चीज़ जो पढ़ने के आप पढ़ नहीं सकते उस चीज़ को, अपठनीय जिसको अपन बोलेंगे, वो हो गया इलिजिबल। एक होता है इलिजिबल का मतलब होता है योग्य, और ये हो गया इलिजिबल। ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं, और ऐसे वर्ड्स एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हैंडराइटिंग जिसको अपन पढ़ नहीं सकते, वो क्या हो गया, इलिजिबल हो गया। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द, वन वर्ड है देखिए, सोबहिट इज ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड, जो आदमी ब्राइट साइड पे देख रहा है उसको बोलते हैं आशावादी, तो ऑप्टिमिस्टिक हो गया, और जो नेगेटिव साइड देखता है वो पेसिमिस्टिक, निराशावादी हो गया। ठीक है, चलिए, दे विजिटेड ब्लैंक कॉलेज, तो यहाँ पे क्या गया, द कॉलेज, दे विजिटेड, कॉलेज से पहले, स्कूल से पहले, हॉस्पिटल से पहले, इनसे पहले क्या नहीं आता है, दे का यूज नहीं होता है, बट यहाँ पे जाने का अगर दूसरा काम होता है तो फिर हम दे का यूज करेंगे, समझ गए ना, कि दे विजिटेड द कॉलेज रिकमेंडेड बाय देयर टीचर फॉर एडमिशन, तो वो एडमिशन के लिए गए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं गए, रेगुलर अगर जाते ना तो हम दे का यूज नहीं करते। लीजा वांटेड टू हियर द एंड ऑफ द नोवेल, यहाँ पे द एंड आ जाएगा इसमें। फिर 191 में कह रहा है द प्राइस ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, यहाँ पे इंक्रीज्ड, थर्ड फॉर्म पूछा तो प्राइजेस है, तो यहाँ पे आपका हैव आ जाएगा। इसमें ऑप्शन ब्लैंक, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। लुक फॉरवर्ड टू, ये फिक्स है, लुक फॉरवर्ड टू, और इसके बाद में यानी नाउन आनी चाहिए, तो जिरंड हमेशा नाउन होती है, तो टू मीटिंग आ गया इसमें। इसको अच्छे से समझ लेना, मैंने करवा रखा है इसी सेशन के अंदर, और सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, वो डेफिनेटली कई एग्जाम्स में पूछा गया और पूछा भी जाएगा आगे तक। चलिए नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच का है, सी सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर तेल है वो तैरता, तो ये एज इट इज हो जाएगा, तो सी सेड यानी कि बी ऑप्शन ऐसा कैसा इसमें आ जाएगा। फिर आता है आपका 194,
देखिए इसके अंदर आपको इंडायरेक्ट स्पीच है, तो रोहन सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो रोहन आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट डिटरमिनर पूछा है, तो देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्योंकि संख्या में बहुत होने के लिए हम लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं, मैनी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एवरी मच ए ग्रेट डील ऑफ, ये अनकाउंटेबल के लिए आ गया तो ए लॉट ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिटरमिनर, वापस डिटरमिनर पूछा है, तो विवेक थिंग्स ही प्रोबेबली डज द लीस्ट वर्क, लिटिल जो है उस लिटिल का सुपरलेटिव पूछा है, लीस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, कम से कम की बात कर रहा है, तो सी आ जाएगा इसमें। फिर 197 का है, इसमें आपको वर्ब करेक्ट फ्रॉम द वर्ब भरना है, डिफेंस का हो गया डिफेंड, डिफेंस क्या है, यहाँ पे नाउन है एब्स्ट्रैक्ट और इसकी वर्ब बनानी है, यहाँ पे आपकी डिफेंड हो जाएगा। 198 में SVOCA, तो आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, हिज एड्रेस ऑब्जेक्ट, तो बी राइट हो जाएगा। और अंतिम में क्या आता है 199 के अंदर, इट इज हॉरिबल नाइट, इसका हमें क्या बनाना है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म बनाना, तो व्हाट ए हॉरिबल नाइट इट इज, और अपोस्ट्रोफी का ये मार्क आ जाएगा इसमें। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू बी लेट टुडे, यू हैड बेटर हरी अप, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका हैड आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके डियर, इस तरह से क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।